दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी इंसिडेंट सुनाने जा रहा हूँ जिसका इफ़ेक्ट मेरे लाइफ में तो बहुत रहा। बट मैं ये चाहता हूँ कि ये जो इंसिडेंट है ये सबके लाइफ में इम्पैक्ट करे, बिकॉज इट्स अ स्टोरी अबाउट अ पर्सन whom I observed how he actually डिड अ ग्रेट सेलिंग। उन्होंने बेचने की प्रथा को किस तरह से यूटिलाइज किया। अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं, जब मैं इस शख्स को देखा था तो ये ऐसा नहीं था कि ही वॉज फ्रॉम अ वेरी गुड बी स्कूल, बहुत अच्छा एमबीए या बहुत अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड था। बहुत साधारण बंदा था, मगर क्या बात थी उसके स्टोरी टेलिंग और सेलिंग में। कहानी कुछ इस कदर है। मैं अभी हाल फिलहाल कोलकाता गया था। तो कोलकाता इज़ ऑल अबाउट people, amalgamations, carnivals, पूजोज एंड एवरीथिंग। सो नाउ मेरा काम कोलकाता के सबब में था, और कोलकाता का सबब जो है इट इज़ वेरी बिग। मतलब आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, और लोग सबब में एक शहर से कैलकाटा शहर में, कोलकाता शहर में काम करने के लिए आते हैं। और ये बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा बड़ा है ये, और सबब ही है जो कैलकाटा को सपोर्ट करता है। अब मेरा जाना कोलकाता के एक सबब में था, और जहाँ पर जाने का बेस्ट साधन है ट्रेन। सो वहाँ पर ईएमयू जो लोकल ट्रेन है, दे कॉल इट ईएमयू, और उसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। द रश इज़ वेरी मच, लेकिन उसका मज़ा कुछ और है। तो इस बार मेरा सफ़र कुछ यूँ शुरू हुआ। मैं सियालदा से नईहाटी, एक इज़ अ प्लेस इन बंगाल जहाँ पर मैं ट्रैवल कर रहा था। तो 1 घंटे का सफ़र था, और गर्मी कुछ ज़्यादा थी, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा थी। तो ऑफकोर्स जब ह्यूमिडिटी होती है और आप थोड़ा सा थर्स्टी फील करते हैं। इस बीच एक शख्स कुछ लॉजेंस लेकर के ट्रेन में चढ़ा। मतलब ट्रेन में, लोकल ट्रेन में ना, जनरली देयर आर सर्टेन हॉकर्स जो चढ़ते हैं, अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, और उस सेल करने का अंदाज़ बहुत डिफरेंट होता है। मतलब वो मूंगफली से लेकर के, फल से लेकर के, एंड दे सेल हैंकीज ऑल्सो। सो दैट्स अ मोड ऑफ बिजनेस दैट इज़ वेरी मच वेलकम्ड इन लोकल ट्रेन्स। तो एक शख्स जो कुछ लॉजेंस का ऐसे रैपर्स लेकर के, मतलब इट कुड बी विजिबल, मतलब ट्रांसपेरेंट लॉजेंस अलग अलग कलर्स के लेकर के वो चढ़े, तो टॉफ़ीज़ भी कह सकते हैं आप उनको। जब वो चढ़े तो उन्होंने उसको ऐसे ना ऊपर, जो जिसको पकड़ के खड़े होते हैं हम, हैंड रेस्ट जो कहते हैं, उसमें उन्होंने उसको हुक में डाल दिया। अब ही स्टार्टेड सेइंग, इतनी गर्मी है, इतना ज़्यादा, हर तरफ लोग पसीने से तर हैं, लोगों का गला सूख रहा है। इस बीच मेरे पास एक बच्चा आया और बोला, मेरा गला सूख रहा है। तो मेरे दिमाग में आया, मैं अपना रैपर काटूं और उसमें से एक लॉजेंस निकालूं, और उस बच्चे को मैंने खाने को दे दिया। दिस इज़ द स्टोरी बीइंग टोल्ड बाय द हॉकर। और वो बहुत सिंपल ड्रेस था, एक हवाई चप्पल, नॉर्मल सा शर्ट और एक ट्राउज़र। लेकिन जब उसने ये स्टोरी कंप्लीट करी, उसके बाद उसने बोला लोगों को ऐसे टॉफ़ी दिखा करके, आप लोगों का भी गला सूख रहा होगा, आप लोग भी इस टॉफ़ी को ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत शांति मिलेगी, आपका प्यास बुझेगा। यकीन मानिए, उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आउट देयर इन द ट्रेन स्टार्टेड बाइंग फ्रॉम हिम। आई वॉज सरप्राइज्ड। एक शख्स जिसका एजुकेशनल बैकग्राउंड मुझे नहीं पता कितना होगा, मैं धारणा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बेस लेवल तक भी होगा या नहीं, इट इज़ वेरी मच अंडर कंट्रोवर्सीज, बट दैट्स ओके। द आर्ट ऑफ सेलिंग वॉज स्पीकिंग लार्जर देन एनीथिंग। माई फ्रेंड्स, सेल्स में कुछ मायने रखता हो या नहीं रखता हो, स्टोरी टेलिंग ज़रूर मायने रखती है। स्टोरी टेलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी प्रथा, कोई भी पुराण एंड एवरीथिंग, यू टेक आउट कम समथिंग फ्रॉम द पास्ट एंड पुट इट। नो, इफ़ यू डू इट, इट इज़ एक्सीलेंट, बट इफ़ यू डू नॉट, इट इज़ स्टिल इवन गुड। आपको कॉन्वर्सेशन करना आना चाहिए। जो शख्स आपसे सुन रहा है, आपको उसकी बात सुन करके उसमें अपने आप को शामिल करना आना चाहिए। तो सच ये है कि अगर आप अच्छे सेल्समैन हैं, तो इन दैट केस you must be able to tell a story, because stories that